विश्व मांगल्य सभा महाकौशल प्रांत के आयोजकत्व में आज एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। विषय था घर से राष्ट्र तक संस्कारों की यात्रा। मुख्य वक्ता थे डॉक्टर रघुराज किशोर तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इनके अलावा डॉक्टर प्रवीण तिवारी, अध्यक्ष मांगल्य सभा महाकौशल प्रांत, वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, डॉक्टर सत्येंद्र डहरिया, निदेशक एमसीयू परिसर रीवा। व्याख्यान माला की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना से हुई। कार्यक्रम के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके मार्ग पर चलने की प्रेरित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने सोशल मीडिया और वर्तमान समय में मोबाइल को लेकर चिंता जताई है। साथ ही महिलाओं के योगदान को लेकर भी गहन चिंतन किया। आभार प्रदर्शन प्रज्ञा त्रिपाठी ने किया और संचालन श्रेया तिवारी ने किया। तो देर न करते हुए आपको सीधे लिए चलते हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बलदेव सिंह सभागार, जहां वक्ता अपने विचार साझा कर रही हैं। अपने जीवन में थोड़ा संतुष्टि रखना है, सब लोग सुन रहे हैं ना, और सुखी जीवन जीना है, तो उनके जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सही समझ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अब सही समझ यानी परिस्थितियों की समझ, समाज के संस्था, यानी आपको बोलते हैं विवेक पूर्ण व्यवहार, ऐसा हम सरल कह सकते हैं। बुद्धि का सदुपयोग करना, इसको कहते हैं विवेक। बहुत विवेक व्यक्ति है बोलते हैं, यानी उनको बुद्धि का सदुपयोग करना है। तो विवेक पूर्ण व्यवहार, और बुद्धि से विवेक की ओर कैसे जाएंगे, तो उसके लिए कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो पहली लाइन में क्या है, बिन सत्संग विवेक। तो इसका मतलब अच्छे लोगों की संगत, अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त, उनकी भी समीक्षा करते रहे कि कैसा है, हमको किस दिशा में ले जाना चाहता है। हमारी गलत बात की प्रशंसा भले करे, लेकिन ये मित्र ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि मित्र के लिए कहा गया, मित्र दोस्त के लिए, कि जो प्रिय बोले भय आस, तीन बातें कहेगी ना, सचिव, वैद्य, अमित, तो फिर आगे कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए अच्छे लोगों की संगत में, जिसे आज आप एक विश्व मंगल सभा, कितना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, सबको विश्व मंगल के लिए प्रयास हो रहा, तो हमारा मंगल होगा तो विश्व का भी होगा। माँ को जो है वो प्रथम पाठशाला कहा जाता है। किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी प्रथम पाठशाला माँ को इसलिए कहा जाता है कि बच्चे में संस्कार डालने का काम माँ का ही होता है। जैसे आज टेक्नोलॉजी का युग है और आप देख रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से ऐसा बहुत सारा अनाधिकृत कंटेंट हमारी युवा पीढ़ी के समक्ष पहुंच रहा है। ऐसा कंटेंट जो हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी को पद भ्रष्ट करता है, पद विमुख करता है, हमारे संस्कारों से दूर ले जाता है। तो ये आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को अपने संस्कारों से जोड़ें, और इस काम को माँ जो है वो बाखूबी कर सकती है। शायद हम ही अपने पुत्र को वह संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि वह एक महिला का, बहन, बेटी, माँ के रूप में सम्मान कर पाए। और जब ऐसे संस्कार विहीन पुत्र हम तैयार करते हैं तो ही शायद इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो आज हम सब के लिए भी एक चुनौती का समय है कि आइए हम सब एक निश्चित करें, तय करें और संकल्प लें कि आने वाले समय में हम एक ऐसी माँ के रूप में समाज में स्थापित हों कि हमें हमारे पुत्र पुत्री के नाते जाना जाए, पहचाना जाए, और एक ऐसे संस्कारवान व्यक्तित्व का हम निर्माण कर पाए जो समाज को ही नहीं, इस देश को दिशा दे पाए। तब आज इस कार्यक्रम की सार्थकता पूर्ण होगी कि घर से राष्ट्र की यात्रा जो है वह घर के संस्कारों से होकर जाती है। मैं इस बहुत ही सफल आयोजन के लिए महाकौशल प्रांत की अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण तिवारी जी को धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी सोच के साथ एक बहुत अच्छी पहल हमारी छात्राओं के लिए, हमारी युवाओं के लिए की है। क्योंकि यह निर्णय और ये निश्चय हम सभी को करना होगा, छात्र और छात्राओं को, कि हमें एक संस्कारवान अपने
पुत्र और पुत्री को बढ़ाना है ताकि वह आगे जाके एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण करे। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय रघुराज भैया का, जिन्होंने बहुत अच्छे से हम सबको प्रकृति के साथ जुड़कर, समाज और अध्यात्म के साथ जुड़कर, योग के साथ जुड़कर हम छात्रों को किस दिशा में जाना है, किस प्रकार से सोशल मीडिया को कम से कम उपयोग करना है, उस विषय पे हम सब का मार्गदर्शन किया। हम सब के अग्रज, हम सबको इस स्थान पर पहुंचाने वाले हम सब के गुरु आदरणीय रघुराज किशोर तिवारी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभारी हूँ आदरणीय जयराम शुक्ल जी की, जिन्होंने बहुत सहजता के साथ नारीत्व की व्याख्या तो की ही, और इस सफल कार्यक्रम को करने के लिए हम सबको पूर्ण सहयोग दिया और बहुत सहजता से यह हॉल और सब सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ चाचा जी कि आपने हम सबको यह अवसर दिया कि हम एक नई दिशा, एक सही दिशा में छात्र छात्राओं को ले जाने का काम करें। मैं सबसे ज्यादा आभारी हूँ आदरणीय डहरिया जी की, जिनके कारण यह पूरा प्रांगण हम सबको मिल सका। आपके बहुत प्रेरणादायी उद्बोधन से भी हम सब अनुग्रहित हुए। मैं आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ। मैं आभारी हूँ आदरणीय चेतना दीदी की, आदरणीय मयूरी जी की, आदरणीय निशा जी की, ब्रजेंद्र जी की, आदरणीय हिमांशु जी, युवा एकता संघ के अध्यक्ष आदरणीय राज राखन जी, हम सबको विभिन्न विषयों में कॉमेडी के माध्यम से हंसाते रह गए आदरणीय उमेश मिश्रा लखन जी, आदरणीय ब्रजेश जी, यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राएं और शिक्षकगण, मैं आप सबका इस पूरे कार्यक्रम में आने के लिए और सभी पूरी तरह से इस कार्यक्रम के सहभागी बनकर मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। विश्व मांगल्य की जब हम बात करते हैं तो फिर हम सृष्टि के शुभारंभ से बात करते हैं और हमको बहुत सारे दृष्टांत याद आते हैं कि माँ का आराधन कहाँ कहाँ किया गया। माँ का आराधन विष्णु ने योग माया का आराधन किया। जब मधुकैटभ राक्षस प्रबल रूप से आए और इसके बाद भगवान शंकर ने महाकाली का आराधन किया, तब वो राक्षसों की एक पूरी जो सीरीज थी मधुकैटभ सोम से लेके, उन्होंने सृष्टि को बचाया। ब्रह्मा ने माँ सरस्वती का आराधन किया तो उन्होंने ज्ञान को आलोकित किया। हमारी धरती माँ सीता को धरती से प्राप्त हुआ, लक्ष्मी समुद्र से और माँ पार्वती पहाड़ से। तो ये प्रकृति की ये तीनों देवियां ये हमारी पालनहार है। माँ हमारी इस तरीके से पालनहार है और कदम कदम पर उनका यदि नेतृत्व, उनका संबल नहीं मिले तो मनुष्य क्या हो जाए, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वाल्मीकि में एक दृष्टांत आता है कि जब युद्ध खत्म हो गया वाल्मीकि रामायण में, तो अगस्त्य ने पूछा कि रावण तो मारा गया, वो बड़ी बात नहीं है। राम ने रावण को मारा तो कहीं ये बड़ी बात नहीं है, रावण तो अपने अहंकार से पहले ही मर चुका था। मेघनाद का मारा जाना, उसके पीछे क्या कारण है? तो वाल्मीकि ने कहा कि दो तपस्याएं लड़ रही थी, एक उर्मिला की तपस्या लड़ रही थी, एक सुलोचना की तपस्या लड़ रही थी। उर्मिला के तपस्या की जीत हुई, सुलोचना उसके सामने नहीं टिक पाई। तो युद्ध के समय, सांसारिक जीवन का युद्ध हो, भौतिक युद्ध हो, नैतिक युद्ध हो, वैचारिक युद्ध हो, जो संबल मिलता है वो माँ से मिलता है।